जय हो। कल आपने भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा श्रवण की। विश्वनाथ जी ने कई कारण बताए परमात्मा को इस धरा में आने के, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब इस धरा पर अवतरण हुए, जिसको भी पता चले सब लालायत हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और कौन नहीं चाहेगा ऐसी लालित्य मनोहर छवि की, कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा। ऐसे सुख राशि के कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा। ऐसे सुख के धाम का कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा। भगवान की छवि को निहारने के लिए देवताओं तक मनुष्य का रूप धारण करके लाइन में खड़े हुए, और लाइन छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते, देखते कितनी लंबी लाइन। और वो तो साक्षात अखिलेश्वर भुवनेश्वर पारब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया था। कौन नहीं दर्शन करना चाह रहा। पर उस लाइन में रात्रि भी दर्शन करना चाह रही है, चंद्रमा भी दर्शन करना चाहता है। लेकिन समस्या इस बात की कि रात्रि दर्शन कैसे करें। क्यों? क्योंकि भगवान तो 12 बजे दिन में जन्मे हैं। अच्छा, दिन में जन्मे हैं तो रात्रि तो वही होगी, तब दर्शन कर लेती रात्रि। तो गोस्वामी जी कहते कि रात्रि आई नहीं। क्या हुआ? रात्रि क्यों नहीं आई? बोले मां से दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा विधि हो। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। अब ये एक दिन की बात नहीं, यहाँ महीनों की बात हो रही। क्यों? बोले रथ समेत रवि था क्यों। सूर्य भगवान रथ के सहित थक के मानो खड़े हो गए। अब सूर्य नारायण जब आगे बढ़े तब तो रात्रि आए, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आगे को बढ़े ही नहीं रहे। अब जब तक सूर्य है तब तक तो दिन रहेगा, रात्रि को मौका कहां मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मंदिर में यानी महल में इतनी ज्यादा अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, गूगल इतना जलाया गया, इतना जलाया गया कि मानो उसके धुएं से रात्रि प्रतीत होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं मंदिर में समोह जन तारा, ऐसा लगने लगा कि तारागण निकले आए हो। और उसी समय रात्रि को मौका मिला, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई। सरकार, हमें अभागी, आपने दिन में जन्म लेकर के सूर्य भगवान के जीवन को धन्य कर दिया, और सूर्य भगवान है कि आगे को बढ़ने को नाम नहीं ले रहे।
मैं अभागिन आपका दर्शन तक नहीं कर पा रही। भगवान रामभद्र जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि अगला अवतार मेरा रात्रि में होगा। कृष्ण के रूप में हम रात्रि 12 बजे जन्मेंगे, तब खूब तुम्हें भरपूर मौका मिलेगा दर्शन करने का। चंद्रमा खड़ा था। चंद्रमा ने कहा महाराज, आपने सूर्य कुल में जन्म लेकर के सूर्य की कीर्ति को बढ़ाया और मैं अभागा चंद्रमा दर्शन तक नहीं कर पा रहा। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। भगवान ने चंद्रमा से कहा, चंद्र तू चिंता मत कर, आज से मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ जाएगा। अगर हम राम बनेंगे तो लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे और कृष्ण बनेंगे तो कृष्ण चंद्र कहेंगे। आज से मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ जाएगा। ऐसा आशीर्वाद पा करके बड़े प्रसन्न हुए दोनों। भगवान शंकर कहते, उमा हम भी दर्शन करने के लिए गए थे, हम भी उस लाइन में लगे थे, लेकिन ऐसा धक्का लगा कि मैं सरयू के किनारे गिरा। इतनी तगड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में ऐसा धक्का मारा गया मुझे कि मैं महलों से सरयू किनारे आ गया। मेरे साथ कागभूषुंड भी थे। अब दर्शन कैसे हो? हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी, हे ठाकुर मैं तो अयोध्या में आ गए आपके दर्शन करने के लिए, पर आपका दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर कहते, हे पार्वती, फिर मैंने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? बोले हम सरयू के किनारे पोथी पत्रा खोल करके बैठ गए और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और कागभूषुंड जी को चेला बनाया। कागभूषुंड जी प्रचार करने लगे, काशी के शंकर चैतन्य ब्रह्मचारी जाने माने ज्योतिषी अयोध्या में पधारे। अब तो लोगों की लाइन लगने लगी, हाथ दिखाने वालों की, पत्रा दिखाने वालों की, कुंडली दिखाने वालों की। और उसी समय जब नारायण भगवान राम जी से हमने निवेदन किया तो भगवान राम जी रोने लगे। अब राम जी जब रोना शुरू किए तो किसी माताओं से चुपने की स्थिति में नहीं, सारे दासियां सारी माताएं लगी, पर भगवान राम जी रोते गए रोते गए। अब तो मैया कौशल्या घबरा गई, लगता मेरे लाला को किसी ने जादू टोना कर दियो। अच्छा, माताओं को ये बड़ा डर रहता, हमारे लाला को, हमारे लड़का को निश्चित किसी ने नजर बट्टा कर दिया है। अरे देख, दासी को मैया कौशल्या ने कहा, कोई बाबा देख, कोई बाबा जो जादू टोना झाड़ता हो, कुछ झाड़ फूंक करता हो, नजर उतारता हो। और तब तक भगवान शंकर का प्रचार चल ही रहा था। अरे बोली मैया, मैंने सुना सरयू के किनारे काशी का कोई पंडित आया है, बड़ा विद्वान सुना जा रहा है। भैया कौशल्या ने कहा, दासी दौड़ के जा, तू बाबा से पूछ सके। और भैया अब तो दासी ऐसे जा रही जैसे कोई महारानी जा रही हो। हाँ, आगे आगे दासी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। भगवान शंकर के पास दासी पहुंची, क्यों बाबा, जादू टोना झारना आवे, नजर बट्टा उतारवो आवे, कुछ जाने? भगवान शंकर ने कहा, ये मेरे दादा परदादा से चला आ रहा है, आज के हैं, मेरी कई पीढ़ियां निकल गई यही काम करते हुए। अच्छा, मेरो लाला चुप नहीं रहा है? अरे तू ले चल, देख चुटकी में चुपवा दूंगा, ले तो चल तू। अब तो साहब आगे आगे दासी, पीछे बाबा विश्वनाथ जी और उनके पीछे कागभूषुंड जी चेला के रूप। और दासी ऐसे हट जाओ, रास्ता एक तरफ, सब भीड़ बड़ा अलग लाइन से। जो अब महलों में जैसी प्रवेश किए तो
काकभूषुंड जी को रोक दिया दासी ने। बोले केवल बाबा जाएगा, चेला नहीं। काकभूषुंड जी ने इशारा किया, बाबा सारी पोल खोल दूंगा अगर मैं अंदर नहीं गया तो। भगवान शंकर ने मानो इशारा किया कि भाई मुझे अंदर जाने तो दे पहले, फिर मैं जुगाड़ बनाता हूं कुछ तुझे भी अंदर करने। भगवान शंकर अंदर गए और भगवान राम जी को देखा। आहा, देख करके निहाल हो गए, आनंद भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर ने पत्रा खोला और खोलने के बाद बोले, मैया मैं क्या करूं, मेरी उम्र 92 साल की हो गई है, आंखन से अब कुछ दिखे ना नहीं। मेरा चेला है बाहर खड़ा है, तुम्हारी दासी ने आने नहीं दिया। चेला पढ़ पढ़ के बताता, फिर फला देश हम निकालते हैं। अच्छा, मैया कौशल्या ने कहा तो चेला को लेकर आओ भाई अंदर। अब तो काकभूषुंड जी भी अंदर आ गए। काकभूषुंड जी ने भगवान के दिव्य दर्शन किए और भगवान को दर्शन करते ही राम जी तुरंत चुप गए। विश्वनाथ जी को देखते ही रामलला शांत हो गए। मैया को बड़ा विश्वास हो गया, बाबा तो बड़ा जानकार है भाई, देखते ही मेरो लाला चुप गया। अब तो मैया पैरों में पड़ गई, मेरे लाला के भाग बता दे बाबा, मेरो लाला क्या करेगा आगे, क्या बनेगा। भगवान शंकर ने कहा, मैया आगे चल करके तेरे घर में एक बाबा जी आएंगे, अच्छा, और तेरे लाला को ले जाएंगे। इतना कहते मैया तो भड़क गई। बोले बाबा दक्षिणा में कम हो तो बताओ और बढ़ा दूं, पर मेरो लाला कोनो बाबा बीबी के संगे नहीं जाएगा। अच्छा, इन माताओं से कहो कि तुम अपने बालक को साधु बना दो, कोई मां तैयार नहीं हो। इनका लड़का डाकू बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का चोर बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का माफिया बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का नेता बन जाए इन्हें मंजूर, लेकिन इनका लड़का बाबा जी ना बने। लेकिन घर की समस्या जितनी होगी वो जाके बाबा जी को सुनाएंगे। लड़का बाबा जी ना बने लेकिन समस्याएं सब बाबा जी को बताएंगे। जबकि सच्चाई तो ये है कि भगवान का जो जिसका बालक दास बन जाता है ठाकुर का, वही मां पुत्रवती कहलाने लायक है। और मैं तो ये कहूं, एक बार एक महात्मा ने भगवान के ऊपर FIR दर्ज की। क्या FIR दर्ज की महात्मा ने? FIR बोले इन्होंने वचन दिया था कि हम आएंगे, गौ रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, भारत देश की रक्षा करेंगे। इन्होंने ऐसा कहा था। ये अपने वचनों से बाहर जा रहे हैं, इन्होंने अपने वचन पूरे नहीं किए। भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण से पूछा, क्यों जी तुमने कहा था कि हम आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? बोले हाँ कहा था। फिर बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले समस्या इस बात की, हमारी बात बड़े गौर से सुनना। मैं देवकी का पुत्र हूं, जब बन करके आया तो कैमा पुत्र था। बोलो भाई शांत क्यों हो? भगवान कृष्ण कैमे पुत्र थे, कितने नंबर के? 8। भगवान कृष्ण बोले जब 2 ही में मामला खत्म कर दे रहे, 8वां नंबर ही नहीं आ रहा तो हम कहां से आकर के रक्षा करें? अरे हमारा तो जन्म लेने का समय 8वां 9वां 10वां होता है,
और यहाँ तो लोग 2 ही नहीं होने दे रहे हैं, तो हम कहाँ से अवतार लेकर के आए? कहाँ से हम गौ रक्षा करें? कहाँ से हम ब्राह्मणों की रक्षा करें? कहाँ से हम देश की रक्षा करें? अरे भाई 8वां तो समय आने दो, 8वां नंबर तो आने दो, तब तो हम जन्म लें। और मैं आपको बता दूं, महापुरुष की पैदाइश 7वें नंबर के 5वें नंबर के बाद ही होती है। विवेकानंद जी को देख लो आप, 5वें नंबर के थे। महात्मा गांधी को देख लो, 8वें नंबर के थे। बड़े बड़े महात्माओं की मैं गिनती गिना सकता हूं जो 5वें नंबर के बाद ही पैदा हुए हैं। और आप लोग को नंबर आने ही नहीं देते, हम दो हमारे दो। अब समस्या इस बात की, भगवान अवतार कहां से ले? भगवान का तो नंबर ही नहीं आ पाता आने का। इसलिए भगवान को चाहते हो या भगवान जैसा पुत्र चाहते हो तो नंबर बढ़ाइए। है ना? क्योंकि केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है परिवार नियोजन का। केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है नसबंदी कराने का। केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है भारत को कम आबादी करने का। गजब का सिस्टम है साहब, गजब का संविधान है। हिंदू कमाएं और 40 बच्चा पैदा करने वाले खाएं। हैं? हमारी कमाई का टैक्स गवर्नमेंट कहां दे रही? हमारे मंदिरों में टैक्स, हमारे बड़े बड़े मंदिर गवर्नमेंट के अधीन। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो टैक्स मुक्त, बिजली मुक्त, लाइट मुक्त, सब मुक्त। और हमारे यहां टैक्स पे टैक्स। ये कौन सा संविधान है? संविधान का मतलब संविधान, सबके ऊपर सब बराबर होना चाहिए ना। ये नहीं चलेगा। और इसलिए आज आप सबको जागने की जरूरत है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे। हर हर महादेव। इसलिए आज आवश्यकता है पूरे हिंदू जनमानस को एक होने की। आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं के एक होने की। अरे 80% हो, शर्म करो, शर्म करो। जहां जहां लोग ज्यादा है वहां की स्थिति देखो जा करके। इसलिए आज आवश्यकता है, देखो मत, आपका पड़ोसी अगर पिट रहा है तो तुरंत जाकर के उसका सामना करो। ये मत सोचो कि पड़ोसी तो पिट रहा है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी परसों की घटना है कि बेटी को मार डाला दिल्ली में। मैं तो उन लोगों को कहूंगा जो वहां पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। मारने वाले से ज्यादा तो अपराधी वो लोग थे जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। चाहते तो मिलकर के उस व्यक्ति को पकड़ करके मार सकते थे। और हमारे हनुमान जी ने कहा कि जिन मोह मारा तिन में मारे, सूत्र दिया है। और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहे कुमार गामी। शरीर सबको प्रिय है, आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। इसलिए आज आवश्यकता है जाग जाने की। बहुत समय आपको कुचला गया। एक ये हिंदुस्तान बचा है, एक ये भारत बचा है केवल, जहां पर आप केवल सुरक्षित हो। यहां से भगाए गए तो कहीं जाने के लिए, मुंह छिपाने के लिए तुम्हारे पास कोई देश नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। लोगों के पास तो 56 देश है, कहीं भी चले जाएंगे। आप कहां जाओगे? कश्मीर से भगाए गए लोग कहां गए? इसी भारत में आए ना। लेकिन जब इस भारत से भगाए जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, कहां जाओगे? कईयों जगहें आज ऐसी हैं कि महाराज शोभा यात्रा छोड़ दो, 100 यात्रा निकालना मुश्किल हो गया है।
इसलिए आज भी जागने की जरूरत है। मैया कौशल्या कहती, बाबा मेरो लाला कहीं बाबा बाबा के पास नहीं जाएगा, दक्षिणा में कमी हो तो मैं बढ़ा दूं। अब तो भगवान शंकर बड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान शंकर विचार करने लगे कि जब हमने केवल इतनी बात कही कि बाबा जी आएंगे और तुम्हारे बालक को ले जाएंगे, तो मैया इतनी गर्म हो गई। भगवान शंकर ने कहा, मैया पूरी बात तो सुन, बाबा जी आएंगे तेरे लाला को ले जाएंगे, लेकिन उधर से बहू लेकर के आएंगे, बहू। आहा, बहू का नाम सुन करके फिर तो मैया बड़ी प्रसन्न है। हाँ, बहू का नाम सुनते ही माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। बहू आएगी, रोटी बनाएगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी। लेकिन भगवान करे ऐसी बहू आए, काय से कम देखने को मिलता है कि पैर सास की दबते हों। जब ब्याह के आती तो सास से पूछो, बहू तुम्हारी कैसी है? बोले चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है। 6 महीना बाद पूछो अब कैसी? बोले सूरजमुखी। 2 साल बाद पूछो अब कैसी? बोले ज्वालामुखी। हाँ, बदलता जाता। सौभाग्यशाली हैं वो माताएं जिनको बहू बड़ी सुशील मिलती है, लक्ष्मी मिलती है। देखो कितने लोग कहते हैं कि बहू को बेटी बना करके क्यों नहीं रखते, ये प्रश्न है। और ये शब्द सबके अंदर आ जाता है। कई लोग शब्द को कहते हैं कि अरे सास को चाहिए कि बहू को बेटी बना करके रखे, वो अपने बेटी जैसा रखे। अरे भाई, बेटी बेटी है, बहू बहू है। अगर हम बेटी बना करके बहू को रखेंगे तो को बहू का रिश्ता क्या होगा? बहू अपनी एक मर्यादा है, बहू हमारी घर की मर्यादा है, बेटी दूसरे घर की मर्यादा है। हम बेटी को अपने घर में प्यार दुलार देंगे, लेकिन वो जब वहां जाएगी तो वहां उसको भी वही संस्कार देना चाहिए जो आप बहू से चाहते हो। जो आप अपने बहू से चाहते हो वही अपने बेटी को संस्कार की दो। बेटा तुम जहां जाओगी तुम भी ऐसे ही रहो, क्योंकि बहू का दायित्व अलग है, बेटी का दायित्व अलग है, माँ का दायित्व अलग है, सास का दायित्व अलग है, ससुर का दायित्व अलग है। सबके अपने रिश्ते, अपने अपने महत्वपूर्ण अलग अलग विषय होते हैं। आप हर चीज में एक ही को नहीं देख सकते हो। हर चीज को आप सोचो कि हम एक ही में मिला दें, ये नहीं संभव हो सकता है। कैसे दृष्टि बना सकते अपने बहू को बेटी माने? बहू मेरा एक घर का श्रृंगार है, बहू मर्यादा है। हमारे परंपराओं के गहने, परंपराओं के जो कुछ होते हैं वो बहू के लिए होते हैं, बेटी के लिए नहीं होते। इसलिए सबके रिश्ते अपने अपने महत्वपूर्ण हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैया उधर से बहू लेकर के आएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो बाबा कोई बात नहीं, जा सकते। लेकिन आगे तो वनवास लिखा था। भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर हमने मैया कौशल्या से कह दिया कि तुम्हारा लाला 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा तो अभी डंडा लेके खदेड़ के मारेगी। क्या करें? अब तो बुरे फंसे। भगवान राम जी तरफ हाथ जोड़ा बाबा ने कहा, प्रभु तुम ही बचाओ। नहीं मैया तो मुझे एक वो कर्म नहीं छोड़ेगी। मानो भगवान रामभद्र जी ने इशारा किया कि कुल गोल मटोल कर दो। भगवान शंकर ने कहा, मैया आगे की रेखाएं 5 साल के बाद बनेंगी।
अभी बस यहीं तक बनी है, ब्याह तक की रेखा। कैसी जान बचा करके भगवान शंकर वहां से निकले। ऐसा आनंद है साहब, अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सभी लोग अपना अपना दर्शन करने के लिए आ रहे, बढ़ावा देने के लिए आ रहे। ठाकुर जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों के आधार पर आजकल हम लोग उन संस्कारों को नहीं कर पाते। गर्भाधान से लेकर के और अग्नि संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। एक बार मैया ने क्या किया, भगवान रामलला को नहा धोवा करके झूले में पालने में पौड़ा दिया है। एक बार जननी है नवाए, एक बार जननी नवाए, करे श्रृंगार पलना करे श्रृंगार पलना पौड़ाए, मेरे कोल इष्ट देव भगवाना, मेरे कोल इष्ट देव भगवाना, पूजा मैया ने रामलला को नहा धो करके पालने में लिटा दिया और आप स्वयं स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आप गई तहाँ पाक बनावा, मिष्ठान बना करके जगन्नाथ रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर के मैया ने भोग लगाया। और भोग लगाने के लिए जब थाली लेकर के मंदिर में गए तो देखी क्या कि रामलला वहां विराजमान है। मैया घबरा गई, मैं तो पालने में लेटा करके अभी आई, ये यहाँ कैसे आ गए। दौड़े दौड़े पालने के पास पहुंची मैया तो वहां पर सोए राम जी कि यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेता, मति भ्रम मोर कियान बिसेता, मति भ्रम मोर कियान बिसेता, मति भ्रम मोर कियान बिसेता। यहाँ वहां कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आने विषय का। मैया घबरा गई, मेरी मति भ्रमित हो गई, क्या कुछ और है। मैया गई पालने पास तो सोए राम वहां सुखराज। घबरा गई और मैया को घबराते हुए देखा तो ठाकुर जी ने हंस दिया और ठाकुर जी के हंसी में ही माया में मैया मोहित हो गई। भगवान की हंसी में तो सब खेला है। भगवान को लगा कि कहीं मैया भ्रमित ना हो जाए, लेकिन मैया कौशल्या ने वरदान मांगा है, इसलिए माँ को ज्ञान है। सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। मैया ने जब ठाकुर जी को हंसते हुए चेहरा को देखा और मुख को बवा हुआ देखा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। मैया घबरा गई कि
राम लला में ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड में राम लला है? ऐसा अद्भुत दर्शन। थोड़े और बड़े हुए, गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी को बुला करके जो नाम संस्करण होता है हमारे यहाँ, हम लोग तो कुछ भी नाम रख देते हैं अपने बच्चों का बिगड़ शोध किए, पर गुरुजी को बुलाया और गुरुजी ने पहले नाम का भाव बताया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। हसो सुख धाम राम ऐसे नाम, हसो सुख धाम राम ऐसे नाम, अखिल लोक दान यज्ञ विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुजी ने पहले नाम का प्रभाव बताया। जो आनंद सिंध सुख राशि, आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि, सी करते त्रियलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, और अखिल लोक दायक विश्राम। उसका नाम क्या है? राम। अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोक दे सकता है, विश्राम दे सकता है। अच्छा बोलो, किसी को कोई लोक मिला क्या? बोले हाँ मिला। किसको मिला? बोले ध्रुव जी को ध्रुवलोक मिला। हम एक मकान बनाने में अपना जिंदगी पूरे सुहा कर देते, फिर भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन भगवान की शरणागत हो जाने के बाद अखिल लोक ही मिल जाएंगे मकान। कोई भगवान की शरणागत तो आए, भगवान कहते तुम एक बार आओ के तो देखो मेरी शरण में, सब कुछ प्राप्त होगा। अखिल लोकदायक विश्राम है भगवान। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से एक ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, भगवान जब धरती पर आ जाते हैं अवतार लेकर के, तो इनका पद तो खाली रहता होगा। भगवान का पद जो है, देहाती भाषा में कह लो घर इनका, बोले वो तो खाली रहता होगा। बोले हाँ रहता तो है, वो तो नीचे आ जाते। तो बोले उनका पद मिल सकता है क्या बैठने के लिए? भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। बोले कैसे? बोले यह चरित जो गावे तो हरि पद पावे, और तेन पर भोखूपा। यह चरित जो गावे तो हरि पद पावे, और तेन पर भवपूपा। ये भगवान के चरित्र को जो गाता है वो भगवान के पद को पा जाता है। इसलिए भगवान राम जी कौन है? सुखराज्य है, अखिल लोकदायक विश्राम। कोई आके कहे, कोई
भगवान की शरणागत होकर के तो देखे। भगवान तो वैसे ही प्रेम के भूखे, प्रेम में सब कुछ लुटा देते। पर समस्या इस बात की कि हम भगवान की शरणागत जाने ही नहीं चाहते। हम इसी भंवर में भमना चाहते हैं, इच्छा तो रखते हैं कि हम भी जाएं भगवान तक, लेकिन कर्म करने के लिए कहो तो नहीं करते हैं। एक बार एक सज्जन ने नारद जी से कहा, महाराज स्वर्ग में कुर्सियां खाली पड़ी होंगी। हाँ हाँ पड़ी तो हैं, तो ये भगवान को दया नहीं लगती? ये मृतलोक में कितने लोग पसीने से लथपथ होकर के परेशान हैं, वहां स्वर्ग में एसी लगा, वातानुकूल, कुर्सियां सब खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं सबको बुला लेते हैं? नारद बाबा ने कहा, ये बात तो तुमने ठीक कहा, मैं पूछ के बताता हूं। भगवान के पास नारद जी बोले, मुझसे ऐसा प्रश्न किया गया कि यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? तो भगवान ने कहा, नारद जी जितने लोग आ सकें ले आओ, ले आओ। उसी सज्जन के पास आए, बोले भैया चलोगे स्वर्ग? भगवान ने बुलाया है। बोले बाबा चलना तो था, लेकिन हम सोच रहे थे ब्याह हो जाता फिर चलते। कर लो ब्याह। विवाह जब हो गया फिर नारद जी आए, बोले अब चला जाए। बोले अब विवाह हुआ तो उसका फल भी तो हो जाए, एक बच्चा हो जाए। बच्चा हो गया। नारद जी बोले अब विचार क्या है, चलना? बोले अभी अपने पैर खड़ा तो हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, चलने फिरने लगे, कुछ करने खाने पीने लायक हो जाए, बड़ा हो गया। बोले भैया अब तो लड़का कमा रहा, चला जाए। बोले हम सोच रहे हैं कि इसकी ब्याह करके बहू को और देख लेते फिर चलते। बहू आ गई। नारद जी ने कहा भाई अब तो चलो। बोले हम सोच रहे थे कि पोता और देख लेते और फिर चलना ही चलना है। अब वो पोता भी हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या विचार है, अब तो चला जाए? वह सज्जन बोले ये बताओ बाबा जी हम ही मिले तुम्हें, बार बार आ जाते और कोई नहीं। देखो भगवान तो चाहते हैं कि तुम आओ, लेकिन हम ही नहीं जाना चाहते। हम ही भगवान से दूर भगते हैं, हम ही ऐसे कर्म नहीं करना चाहते हैं जो कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर भाव रखा है कि गुरु जी ने पहले उसका प्रभाव बताया, फिर नाम संस्करण किया है। इसके बाद भरत जी महाराज का नाम है। गुरुदेव भगवान देखो कितने सिस्टम के साथ और विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत यस होई, सागर नाम भरत यस होई। हाँ विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम हो भरत यस होई, सागर नाम भरत यस होई। गुरु जी कहते जो विश्व का भरण करे, पोषण करे, उसका नाम क्या है? भरत रखा है। जाकी सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा विचार करने का विषय है। महाराज शत्रुघ्न ने बताओ कहीं कोई युद्ध किया है? रामचरितमानस में या कहीं आपने सुना कि शत्रुघ्न जी ने युद्ध किया हो और राक्षसों को मारा हो?
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते जाके सुमरन ते रिपु नासा, जिसके स्मरणे मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो बोले ये कौन से शत्रु नाश होते हैं? बोले शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो शत्रु हैं ये नष्ट हो जाते हैं, इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। ऐसे हमारे श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। जो अपने लक्ष्य पर तत्पर रहता हो, राम का प्रिय हो, ऐसा नाम से लक्ष्मण जी का। अच्छा, यहाँ पर क्रम बदल दिया गुरु जी ने। लक्ष्मण जी का भरत जी के बाद तुरंत नाम आना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न जी को बीच में रखा और लक्ष्मण जी को बाद में रखा। कहने का भाव यह है कि अपने बच्चों का नाम संस्करण करें तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान को बुलाएं या अपने पुरोहित को बुलाएं। जो आपका पुरोहित कर्मकांडी ब्राह्मण है उसको बुलाएं, और जिस तिथि नक्षत्र में बालक की पैदाइश हुई है उसी के अनुरूप नाम करने, तब तो आपका जीवन बनेगा। नहीं तो चिंटू पिंटू गोलू भोलू रखने से आप जीवन बिगड़ता है, बनता नहीं। लड़के का भविष्य भी बिगड़ता है। नाम के आधार पर कार्य होता है। देखो, अजामिल यद्यपि पापी था, सब कोई जानता है पापी था, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण रखा कि नहीं? सभी लोग जानते हैं। और मरते वक्त बोलो, उसने अपने बेटे का नाम लिया कि नारायण का लिया? बेटे का नाम लिया। जब वह मरने लगा और यमराज के दूतों को देखा तो लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान नारायण ने अपने दूतों से कहा, देखो 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 मेरा भक्त मुझे पुकार रहा, दौड़ के जाओ। दूतों ने कहा, महाराज वो तो जिंदगी भर का पापी आदमी है, वो यमराज के दूत पहुंचे हुए वहां लेने के लिए। अरे कैसी बातें करते हो, मुझे बुला रहा है, नारायण नारायण बुला रहा है। दूतों ने कहा, महाराज नारायण उसके बेटे का नाम है। भगवान ने कहा, ये बताओ कि तुमको विश्वास नहीं कि नाम मेरा है नारायण? बोले नहीं नहीं, आप तो नारायण हैं, तो फिर बेटे का नाम नहीं? बेटे का नाम ही उसने रखा है नारायण। भगवान ने कहा, ये बताओ कि पहले उसका बेटा आया कि पहले हम? पहले उसका बेटा था कि पहले हम? बोले नहीं, आप ही थे पहले, बेटा तो बाद में बना उसका नारायण। तो बोले असली नारायण हम हैं कि उसका बेटा? बोले नहीं, असली तो आप ही है। तो बोले हम ही को बुला रहा है। दूत जो है भगवान के जाकर के उसको लेकर के आए। नारायण उसने अपने बेटे का नाम पुकारा, लेकिन दूत लड़ झगड़ करके यमराज के दूतों से लेकर के आ गया। अब पीछे 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 यमराज भी, सारे दूत लोग निराश हो गए। बोले, महाराज जी हमको आपकी नौकरी नहीं करना है। हुआ क्या? अरे हुआ क्या, सारे जिंदगी भर पाप करने वाले व्यक्ति को मैं जब लेने गए तो उधर भगवान के पार्षद आ गए, उसको लेके चले गए। हमको वो बहुत प्रताड़ना की, हमको ऐसी ड्यूटी आपकी नहीं करनी, हमें आपकी नौकरी नहीं चाहिए, लो आपका ये दंड अपना। यमराज ने भगवान से प्रार्थना की, सरकार ऐसा काहे करते हैं आप? अरे आप नारायण नाम लिया था तो मान लो मरते वक्त 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी नाम लिया था उसका जो फल होता है उसको दे दो। बाकी जिंदगी भर जो पाप किया है उस पाप का तो परिणाम हम ही देंगे। क्या परिणाम हो सकता है? भगवान ने कहा, देखो इसने नारायण नाम 1 बार लिया हो चाहे 4 बार लिया हो, उसका परिणाम यह है कि ये मेरे तक आ गया, मेरे सामने खड़ा है
और ऐसा नियम है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, तो जन्म कोट अग्नाश तबहि। जब जीव मेरे सामने खड़ा हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरे सामने आ गया है, यह अब इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अपने बच्चों का नाम कैसा रखना चाहिए? राम नारायण, मुकुंद माधव, गोविंद गोपाल, ऐसे नाम रखो। भगवान से जुड़े हुए नाम रखो कि कम से कम दिन में अगर 20 बार अपने बेटे को पुकारते हो तो कम से कम 20 बार तो भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकले। नहीं तुम्हारे पास समय है जप करने का, अपने बेटे को पुकारते हो तो भी कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम निकले, ऐसे नाम रखो। भगवान थोड़े बड़े हुए, घुटनों घुटनों चलने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान घुटनों घुटनों चल रहे और महाराज दशरथ ने देख करके लहलाए। वह छवि को निहार रहे माता पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज अपने लाडले आठों मुख चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया आठों मुख रामचंद्र, बाजत पैजनिया मुख चलत रामचंद्र। जय जय किलकिलात उठत धाए, किलकिलात उठत धाए, गिरत भूमि लट पटाए, किलकिलात उठत धाए, गिरत भूमि लट पटाए, धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र। जय जय विद्रम से अरुण अधर, विद्रम से अरुण अधर, बोलते मुख मधुर मधुर, विद्रम से अरुण अधर, बोलते मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका के बीच, सुभग नासिका के बीच, लटकत लटकनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र। जय जय कल्पना करिए क्या छवि होगी।
तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान रघुवर। छठा ठाकुर जी की प्रमुख चलत रामचंद्र बाधित। और बालकों की जो भाषा तोतली होती है ना, सुने मुदित मन पितु अरु माता, जो बालक कहे तोतरी भाषा। तोतरी भाषा में जब बालक बोलता है तो माता पिता सुनकर के बड़ी प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान राम जी ने मैया के साड़ी के पल्लों को पकड़ा। आजकल तो भगवान मालिक है, धीरे धीरे ये पल्लो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा कि नहीं भगवान जाने। क्यों राजेश जी? जॉन जीन्स ने जगह ले ली। आज जो बूढ़ी माताएं हैं हमारी, उनके सर से आज भी पल्लो नीचे नहीं जाता है। और नई बहुओं को अभी उल्टो पल्लो चालू हो गो। अभी उल्टो ही पल्लो है तो उसको क्या कहे, सीधा हो तो कुछ बात कर दे। अच्छा, उल्टा पल्ला चलता तो भी ठीक रहता, अब तो उल्टा और सीधा दोनों गायब। हाँ, फैशन हो गया। अच्छा, हम जैसे महात्मा कुछ कहें तो कहेंगे अपनी दृष्टि ठीक करो, बोलने भी नहीं दिया जाता। अच्छा, वो कुछ करें तो बोले ये अव्यक्त की आजादी है। वो अगर छोटे कपड़े पहने तो उनकी अव्यक्त की आजादी है, वो जीन्स पहने तो उनकी अव्यक्त की आजादी है। उन्हें संविधान ने आजाद किया है, लेकिन अगर हम कुछ कहें तो संविधान ने रस्सी से बांध दिया है। हम अगर शास्त्र पुराण वेद की बात तुम्हें बताएं तो हमारी दृष्टि खराब है। हमने अपनी दृष्टि को ठीक करने का हमको उपदेश दिया जाता है। घर के माता पिता समझाने की कोशिश करें तो यह उपदेश मिलता है, तुम्हारा जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और है। लगता है कि जो सीधा डायरेक्टर वहां रंभा से प्रगट भई, मृतलोक में आई नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी भारतीय संस्कृति को मत छोड़ो। आज विदेशों में जाओ माताओं, मैं नम्र निवेदन आपसे कर रहे हैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके। आप विदेशों में जाओ, हमारी भारतीय कल्चर को लोग अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आज अंग्रेजों की लड़कियों को देखो, साड़ी पर पहनते घूम रही हैं। इसी बनारस के घाटों में जाकर के देख लो साहब, और कितनी सुंदर लग रही। और आप ये सड़े गले और 20 जगह से काट करके फैशन बता रहे हो। अरे ऐसे फैशन को तो आग लगे महाराज। कोई पिता अगर समझा रहा है तो बेटी बुरा न माने, वो तुम्हारे हित के लिए कह रहा है। अरे ये 50 रुपए का मोबाइल या 5000 का मोबाइल आप लेकर के आते तो उसमें भी कवर जड़ देते हो। जड़ते हो कि नहीं? बोले काहे? बोले सुरक्षित रहेगा, कवर लगा दिया। और आपकी तो कोई कीमत नहीं होती है। अगर माता पिता आपको कवर ओढ़ने के लिए कहते हैं, साड़ी को पल्लों को ढकने के लिए कहते हैं, अच्छे कपड़ा पहनने के लिए कहते हैं, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए कहते हैं। आप सुरक्षित रहोगे, आप टूटोगे नहीं, आप गंदे नहीं होगे।
हम इसीलिए शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम इसलिए कथाओं को सुनते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हम पर अक्षुण्ण बनी रहे, हमारे बालकों पर बनी रहे। याद रखना, मैं एक दिन पढ़ रहा था, माता पिता कभी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े से बड़े इंग्लिश स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ चाहते हैं, पिता चाहता है कि हमारी संतान दुनिया की सबसे बड़ी संतान बने। वो बड़े से बड़े स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, कॉन्वेंट स्कूल में आप इंग्लिश तो पढ़ा दोगे, आप कंप्यूटर तो पढ़ा दोगे, आप सारी शिक्षा तो दे दोगे, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में संस्कार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये दावे के साथ में कह सकता है। गुरुकुल में शिक्षा भले थोड़ा कम मिलेगी आपको, गुरुकुल में हो सकता आप इंजीनियर अच्छे से न बन पाए, लेकिन संस्कार भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और याद रखना, जिस बालक के अंदर संस्कार रहेगा, अंतिम समय में अग्नि संस्कार वही तुमको देगा। कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने वाला, बड़े स्कूल में पढ़ने वाला, अमेरिका थाईलैंड में पढ़ने वाला बालक तुमको देखने तक नहीं आएगा कि माँ बाप मर गए या जिंदा है। जिस बालक को हे दृष्टि लोग करते कर, ये तो गांव का अनपढ़ बालक है, कम पढ़ा लिखा है। जिस लड़के को तुम बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा करके आज जब वो गांव में आता है, अपने छोटे छोटे शहरों में आता है, तो उन्हीं बालकों के ऊपर हे दृष्टि से देखता है, अरे ये तो कुछ नहीं जानता, मैं देखो। लेकिन याद रखना, अंतिम समय में वही बालक काम देता है। चाचा चाचा चाची, दादा दादी, मौसा मौसी के रिश्ते वही बालक निभाता है जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जिसने इंजीनियर कर लिया है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर बन गया है, वो सारे रास्ते भूल जाता है, सारे संस्कार भूल जाता है, यहाँ तक कि माता पिता को भूल जाता है जिसने तुमको जन्म दिया है। ऐसी पढ़ाई को आग लगा करके जला दो, जरूरत नहीं इंजीनियर बनाने। आवश्यकता नहीं है जो माँ बाप को छोड़ दे। जिस माँ बाप ने खून पसीना करके कमाई करके तुमको पढ़ाया है, उसी माँ बाप को धक्का दे दो, उसी माँ बाप को तुम अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दो। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को, जरूरत नहीं ऐसी पढ़ाई की। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, ये रामचरितमानस महान ग्रंथ है। भगवान रामभद्र जी ने आज मैया कौशल्या के साड़ी के पल्लों को पकड़ा है और क्या बोले, मैया के आंचल को पकड़ करके बोले राम, और मैया देव चंद मोहे बचन उचारे। मैया मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा। मैया घबराई। मैया कौशल्या ने के लाला कि भूतल पर चंद्र को उतार देखो का खेल लाल, और अनहोनी बात नहीं बस के हमारे। अरे भूमि पर चंद्रमा को उतारना क्या कोई हंसी खेल है? ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारे है, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे है। भगवान रामभद्र जी बोले मैया कि भूतल पर चंद्र को उतार देखो का खेल तो। अरे भैया कि भूतल पर चंद्र को उतार देखो का खेल तो, और तूने तो रामचंद्र भूमि पर उतारे हैं, तूने
तो राम चंद्र भूमि पे उतारे। अरे चंद्रमा को उतारना तो बड़ा हंसी खेल तोरे लिए का, और तुझने तो रामचंद्र को इस धरती पर उतार दिया। ये भारत की माताएं हैं, भगवान को भी इस धरा पर उतारने की क्षमता है। ठाकुर जी ऐसी बाल लीलाएं करते हैं। उन बाल लीलाओं को देख देख करके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार तो भगवान अपने सखाओं के साथ जाकर के खेल रहे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने कहा, बेटा आओ भोजन कर लो। ओ भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या बोलन गाई, कौशल्या जग बोलन गाई, ठुमुक ठुमुक हरिजन परारी, ठुमुक ठुमुक हरिजन परारी, ओ ठुमुक ठुमुक हरिजन परारी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज जब बुलाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं आवत तज बाल समाजा। अपने सखा मंडली को त्याग करके राम जी नहीं आते। बोले क्यों? बोले तुम राजा हो, और राजा केवल अपने पुत्र को अपने आंगन अपने ओली में बैठा देगा, हमारे सखाओं को आप पास नहीं आने दोगे, इसलिए भगवान जी नहीं आए। लेकिन जब मैया ने बुलाया तो दौड़े दौड़े चले आए। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चरण पराई। अच्छा भोजन कर रहे, चारों तरफ ताक रहे कि भोजन करत चपल चित, इति उतियो सरपा, भाग चले कलकत मुख, रघुयोधन लपटा। भगवान भोजन कर रहे लेकिन चारों तरफ देख रहे, मौका पा रहे कि कब मुझे मौका मिले मैं भाग लूं। ठाकुर जी को मौका मिला और ओंठों में चावल दाल लिपटी हुई है, लेकिन भाग खड़े होते हैं। ऐसा विनोद, ऐसा आनंद महाराज माता पिता देख करके बड़े आनंदित होते हैं। भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे, आनंदित हो रहे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद पुरवासन दीना, अति आनंद पुरवासन कीना। ओ भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, ओ दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ ओ गुरु पितु माता। भगवान थोड़े और बड़े हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान को बुला करके अब यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तत्पश्चात गुरुकुल में गए हैं। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। देखो जब विदेशों में कहीं शिक्षा का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था, अब भारत में गुरुकुल चलते थे। ये कथा कब की है? त्रेता की। तब गुरुकुल चलते थे भारत में, और गुरुकुलों में शिक्षा संस्कार दोनों मिलता था। भगवान को क्या पढ़ाना और क्या पढ़ना, लेकिन फिर भी पारब्रह्म परमात्मा इस धरा पर मनुष्य लीला कर रहे हैं। हर जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
सो हरि पड़े यह कौतुक भारी, सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। हाँ विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। और खेल खेल सकल नृप लीला, खेल खेल सकल नृप, हाँ सकल नृप, सकल नृप लीला। इस प्रकार से गुरुकुल में जाकर के गुरु गृह गए, पढ़न लगवाई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प समय में ठाकुर जी ने सारी विद्याओं पारंगत हो गए और वहां से वापस आए। इधर महाराज श्री विश्वामित्र जी महाराज जो यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन राक्षस उस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहे। जब भी महात्मा यज्ञ करना प्रारंभ करें, तैसे ही आकर के राक्षस लोग उस पर मांस मदिरा डालते हैं। अभी विचार करो, ये त्रेता काल की घटना है और त्रेता काल में भी राक्षस महात्माओं को परेशान करते थे। तो अब ये तो कलयुग है। अगर यहाँ पर महात्मा परेशान होए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कलयुग में केवल श्याम प्रिया जी अपनी घुंघरू बजा रही, हमारा चित्त उधर चला जा रहा है। ये जो कान की जो तरंग है ना, एक महात्मा जी बैठे थे भजन कर रहे हैं, तो उधर वैश्या नृत्य कर रही थी। तो महात्मा का जो चित्त था तुरंत उधर चला गया। तो उस वैश्या ने कहा, बाबा तुम्हारे भजन करने से क्या लाभ? वही धात को पायलो, वही धात को घंट, और घंटा हलाए होत का जब चित्त चलो गोवंत। ये हमारी पायल भी उसी धातु की और तुम्हारा ये घड़ी घंट भी उसी धातु का है, तुम बजावे लगे हैं? तो ये तुम्हारे भजन करने से क्या लाभ जब तुम्हारा चित्त तो हमारे घुंघरू पे आ गया। अच्छा, महात्मा भी सिद्ध उच्च कोटि के थे। बोले चित्त जाए सो जान दे दड़कर राख शरीर। चित्त तो जाता आता रहता, चित्त जाए तो जान दे दड़कर राख शरीर, और उतरी धरी कमान जब कहीं बिदला गए तीर। अब तो कमान से तीर उतर गया है, अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तरंग होती है। बाबा को राक्षस परेशान कर रहे हैं। महात्मा को लगा परमात्मा का अवतार हो गया है, क्यों ना चला जाऊं, भगवान को मांग लाऊं। फिर याद करते नहीं, उनके गुरु वशिष्ठ जी है और वशिष्ठ जी हमारा उनका 36 का आंकड़ा है। मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर में विचार करते हैं विश्वामित्र जी, नहीं, परमार्थ के लिए अपना निज स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। जहां परमार्थ का कार्य होता है, अगर पब्लिक का कार्य हो रहा है, अगर संसार का कार्य बन रहा है, तो अपना निजी स्वार्थ, निजी द्वेष, निजी दुर्भाव को त्याग देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, भले उनके गुरुजी हमारे दुश्मन हो पर जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता, आपस में बोले फलाने के वो चेला जो है, वो फलाने के गुरु जी हमारी उनसे बनती है, नहीं जाएंगे।
अच्छा, चेला बीच में फिर आता है, गुरु लोगों का झगड़ा। लेकिन श्री विश्वामित्र जी ने विवेक विचार किया, नहीं मुझे जाना चाहिए, चल पड़े। करमंजन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू में स्नान किया और महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने देखा गुरुदेव पधारे हैं, बड़ा सम्मान किया है, सत्कार किया है, अपने आसन अपने पद पर बैठा दिया। और पद पर जैसे बैठे ही थे, सिंहासन पर बैठे ही थे, तब तक घूमते फिरते राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। भगवान को देख करके गुरुजी निहारते रह गए। अब गुरुजी जब राम जी को निहारने लगे तो दशरथ जी की हड्डियां कांपने लगी। दशरथ जी पहले से डरे हुए हैं, क्योंकि दशरथ जी को पता है कि ये श्री विश्वामित्र जी महाराज जब जब अयोध्या में आए तब तब कुछ ना कुछ कांड करके गए। एक बार आए, हरिश्चंद्र को काशी में जाकर के डोंगरा बिकवा गए। एक बार आए, मुहूर्त अपने बेटे को आरी चिपा के चले गए। अब ये तीसरी बार आए हैं विधाता, अब पता नहीं क्या करेंगे। सो दशरथ जी महाराज डरे हुए बीच में बोल पड़े, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आप कैसे पदार्पण हुआ, आप बताएं मुझे। इतना सुनते ही गुरु जी ने कहा, राजन असुरे समोहि सतावहि मोहि, असुरे समोहि सतावहि मोहि, मैं जाचने आयो मृत्यु, मैं जाचने आयो मृत्यु। अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बधे में हो सनाथ, हो निश्चर बधे में हो सनाथ। असुरी समोह, महाराज एक आध हो तो मैं झगड़ा कर लूं, लड़ाई कर लूं, एक आध नहीं है, कितने समोह कि असुरी समोह सतावहि मोहि, और मैं जाचूं आयो मृत्यु। क्या करना है? अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध मैं हूँ सना। बहुत सुंदर बात कही। गुरु जी कहते हैं कि निश्चरों का वध हो जाए और मैं सनात हो जाऊंगा। तो क्या गुरु जी अभी तक अनाथ हैं? हाँ, मैं अनाथ हूं महाराज। श्री विश्वामित्र जी कहते, जब हरिश्चंद्र को मैंने काशी में देखा, मैंने वह परीक्षा, प्रबल परीक्षा जब ली, तो उस वक्त नारायणी भगवान खुद मुझसे आकर के कहे कि ऋषिवर इतने निर्दयी तुम कैसे हो गए, तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता कैसे आ गई, आज से हम तुमसे दूर हो गए। इसलिए हे राजन, आज ठाकुर जी को पाकर के हम सनात हो जाएंगे, हम अनाथ से सनात हो जाएंगे। इसलिए आप अपने दोनों लाडलों को मुझे दे दो।
इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज की बोलती बंद हो गई। दशरथ जी ने कहा, महाराज क्या मांग रहे हो आप? चौथे पन पायो नृपचारी, राम देव नहीं बना तो गुस्साई। अब आप राम को मांग रहे हैं, मेरे प्राण को मांग रहे हैं? अरे और तो छोड़ दो, गुरुजी ने कहा है कि राम 2 अक्षर के हैं और मेरे पास जितनी 2 अक्षर की वस्तुएं हैं सब ले लो। क्या कहे तुम्हारे पास? बोले मांगहु भूमि धैनो धन कोसा और सर्वस देव आज सरोसा। कहते मांगो भूमि, भूमि 2 अक्षर की है, धैनु 2 अक्षर की, धन 2 अक्षर की, कोसा 2 अक्षर। मांगो भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। गुरु जी आप आज्ञा तो करो, और तो और यह प्राण भी 2 अक्षर का है। दशरथ जी कहते कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही और सोमय निमिष एक मान। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, प्राणों से प्रिय तो कुछ नहीं होता है राजन, इसलिए आप राम मत मानो। आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, राघव को मैं नहीं दे सकता। हो राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते हो, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं ना जी सकूं, मेरे प्राण ना बचेंगे, यह दान करते। तब तक श्री वशिष्ठ जी पधारे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक बात बताओ, ये राम जी तुम्हारे पुरुषार्थ से पैदा हुए हैं? नहीं। फिर कैसे पैदा हुए? बोले संतों के आशीर्वाद से। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तुम्हारे पुरुषार्थ से ये पैदा नहीं हुए हैं, संतों के आशीर्वाद से तुम्हारे आंगन में 4 राजकुमार पैदा हुए हैं, और वही संत 2 राजकुमार मांगने के लिए आए, तो तुमको देने में इतना कष्ट क्यों हो रहा?
जिस महापुरुषों की कृपा से तुमको 4 पुत्र मिले, आज वही महापुरुष तुम्हारे दरवाजे में 2 बालकों को लेने के लिए केवल आए हैं, वो भी धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज देने में आप इतना। दशरथ जी महाराज बोले कि गुरुदेव हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये राम जी ट्रस्ट की संपत्ति है, और ट्रस्ट की संपत्ति एक व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं होता है। अच्छा, तो इसके ट्रस्टी कौन है? बोले महाराज ट्रस्टी तो इनके महात्मा ही हैं, संत लोग हैं। अच्छा, महात्मा ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष कौन है? बोले अध्यक्ष आप, यानी महाराज दशरथ जी हैं। अच्छा, तो अध्यक्ष जब आप हैं तो ट्रस्टियों से राय तो ले सकते हैं, और मान लो अगर आप अकेले नहीं दे सकते हो तो आप अध्यक्ष पद तो छोड़ सकते हो। अच्छा, छोड़ क्या सकते हो? आप छोड़ ही चुके हो, क्योंकि आपने आते ही विश्वामित्र जी को अपने पद पर बैठा दिया, तो पद तो आप पहले छोड़ चुके हो। इसलिए राजन आप इस प्रकार का मोह ना करें और 2 राजकुमारों को दे दें। श्री वशिष्ठ जी गुरुदेव के कहने से महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने एक शब्द कह करके दिया। क्या कहा? तुम मुनि पिता आन नहीं को। बोले महाराज हम दे तो रहे हैं, लेकिन आज से इनके माता पिता आप हो। राम जी ने गुरु जी से कहा तो हम माता जी से भी आज्ञा ले ली। गुरु जी घबराए कि जब पिताजी ने इतनी समस्या पैदा करी तो माताएं तो और ज्यादा, और कहीं मैया कौशल्या ने सीधा मना कर दिया तो हम तो कहीं की नहीं रहे। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं आज्ञा लेने नहीं जाना है तो धर्म जाता है, क्योंकि धर्म ये नहीं कहता है कि माता की बिगड़ आज्ञा के पुत्र चला जाए। गुरुजी ने कहा धर्म रहना चाहिए, निज स्वार्थ के कारण धर्म को नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है राघव जाओ, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मैया कौशल्या ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। जननी भवन गए पुन, अंदर जाते ही पुनः बाहर आ गए आशीष पाते ही। पुरुष सिंह 2 वीर हर्ष चले मुन भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण। गुरु जी चले, पीछे पीछे दोनों बालक। अच्छा, गुरु जी के मन में भी संदेह कि ये राम जी ब्रह्म हैं भी कि नहीं। ले तो लिया, ये भगवान हैं भी कि नहीं है। तो गुरुजी ने परीक्षा ली। गुरुजी बोले कि राघव यहां से 2 रास्ताएं जाती हैं, एक 6 महीना की, एक 6 दिन की। कौन रास्ता से चला जाए? बोले दोनों रास्ताओं का वृतांत बताइए, दोनों में फर्क क्या है? बोले ये जो 6 दिन की जो रास्ता है इसमें राक्षस बहुत है, और जो 6 महीना की इसमें कोई राक्षस नहीं है, निष्वादक है। राम जी ने कहा तो हमको ले आए किस लिए? राक्षसों को मारने के लिए तो ले आए हो? क्योंकि हमारे पिताजी ने तो कहा था कि हमको ले चलो, हम सारे राक्षसों को मार डालेंगे। देवासुर संग्राम में हमने कितनों को संहार किया। तो हमारे पिताजी से तो आप बोले कि आप मार तो सकते, तार नहीं सकते हो, और राम जी मारेंगे भी तारेंगे भी। तो जब आप हमको उसी के लिए ले आए हो तो ये 6 महीना की रास्ता क्यों? जो काम हमको आश्रम में करना वो रास्ते में कर देंगे, इसलिए 6 दिन वाली ठीक है। अच्छा, राम जी को भी लगा कि ये गुरु जी ज्ञानी भी हैं भी कि नहीं, ये हमारे पिताजी के सामने केवल ज्ञान बगाड़ रहे थे।
राम जी ने कहा गुरुदेव इस पहाड़ के ऊपर उस तरफ मयूर नाच रही, आपका आदेश हो तो मैं देख लूं। हाँ राघव जाओ। अब जब पहाड़ चढ़ने लगे तो गुरुजी बोले राघव वापस आ जाओ, गिर पड़ोगे चोट लग जाएगी। आगे बढ़े, एक सरोवर में कमल खिले। राम जी ने कहा आपका आदेश हो तो मैं कमल उतार लूं। हाँ हाँ चले जाओ। और जैसे ही घुटनों में पानी गए तो गुरुजी बोले वापस आ जाओ, डूब जाओगे। राम जी ने हंसते हुए कहा गुरुदेव एक बात बताओ, आप हमारे पिताजी से कहते थे कि ये तुम्हारे जो राम जी हैं ये साक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये आपको ज्ञान है ना? बोले हाँ। तो फिर आप ये बताओ ब्रह्म भी कहीं सरोवर में डूब के मरता है? ब्रह्म भी कहीं पहाड़ से गिरकर चोटिल होता है क्या? हाँ। गुरु जी ने जो उत्तर दिया, गुरु जी बोले राघव जब तुम्हारे पिताजी से मैं वार्ता कर रहा था तो ज्ञानी विश्वामित्र बोल रहा था। कौन बोल रहा था? ज्ञानी विश्वामित्र वेदांती। बोले आप कौन बोल रहा है? बोले अब एक पिता बोल रहा है। बोले आप पिता बन गए? बोले हाँ। बोले कब? बोले जब से तुम्हारे पिता ने हमको पिता पद पर बैठाया। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम ने पिता आन नहीं को। और हे राघव जो पिता को अपने संतान के प्रति दर्द होता है, दया होती है, पीड़ा होती है, वही पीड़ा अब मुझे हो गई है। तुमको चोट न लग जाए, तुम गिर न जाओ, तुम मर न जाओ। जो पिता को एक भय होता संतान के प्रति राघव, अब वह पद मुझे हो गया है। अब मैं ज्ञानी विश्वामित्र नहीं, अब एक पिता विश्वामित्र बोल रहा है, इसलिए मुझे अब भय लगने लगा है, अब तुमसे डर लगने लगा है। इसलिए परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, भगवान से कोई एक रिश्ता जोड़ दो। ये ऐसा पिता है। अच्छा सच सच बताना, अगर आपका बेटा आपसे कहे कि पिताजी आप बहुत दिन पिता बने रहे, अब कुछ दिन हमको पिता बना लो, बोलो कोई बाप इस बात को स्वीकार करेगा? है? आपका ही बेटा आपसे कहे कि बहुत दिन आप पिताजी बने रहे, अब हमको पिता बनाओ, कोई पिता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन धन्य है जगत के पिता। मनु जी ने कहा हम तुम्हारे पिता बनना चाहते हैं, चाहे हो तुम्हें समान सुत पुरुषन कवन दुराव। तो वह जगत पिता आज पुत्र बन करके आ गया। भगवान से कोई रिश्ता तो बनाओ, चाहे वो पिता का रिश्ता बना लो, चाहे पुत्र का रिश्ता बना लो, चाहे भाई का रिश्ता बना लो। और ठाकुर जी ने निभाया है। आपने रामा नरसी का भात सुना होगा। ठाकुर जी ने भात भरा करके रामा को अपनी बहन मान करके पूरी रात सिरसागढ़ में भात भरा, बतैया बन करके आए। यही नहीं, द्रौपदी जब थक गई, अपना बल लगाया, पांचों पतियों तरफ देखती रही, जब निसार हो गई तब दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और वही कन्हैया नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी में है? क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं ब्याज तो बना के रखता हूं, सूद तो बना के रखता हूं, ब्याज में तुम्हारा काम करता रहता हूं। केवल एक धागा फाड़ करके बांध दिया था, उस धागा के बदले भगवान ने साड़ियों का गंज लगा दिया। इसलिए भगवान के लिए आप समर्पित हो जाओ, कोई रिश्ता बना लो। और भगवान दुनिया के लोग रिश्ता आपका निभाएं ना निभाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। दुनिया के लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। आपको भले लगे कि देर हो रही है भगवान की आने में, पर ठाकुर जी देर नहीं करता। वो किसी ना किसी बहाने, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर आपका सहयोग करता रहता है।
वो आपको पता नहीं चल पाता कि भगवान ये सहायता कर रहा है, लेकिन भगवान सहायता करता रहेगा। आपको एहसास नहीं होने देता। हम दुनिया वाले लोग नहीं हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा करके फिर एहसान जताएं। वो परमात्मा है, वो एहसान नहीं जताता, वो तो करके चुपके से भाग लेता है। आपकी सहायता करके वो तो छुप जाता है। वो आकर के नहीं कहता कि मैंने तुम्हारी ऐसे ऐसे रक्षा की है। इसलिए उस जगत पिता से रिश्ता कर दो। कोई भी वो आएगा बुला के तो देखो। एक बार तुम प्रेम का रास्ता जोड़ लो, एक बार। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय। सभी लोग तालियां बजाते झूम के। हरि दुर्योधन हो प्रेम के बस, अर्जुन रथे हाँ क्यों प्रेम के बस, अर्जुन रथे हाँ क्यों, हाँ प्रेम के बस, अर्जुन रथे हाँ क्यों प्रेम के बस, अर्जुन रथे हाँ क्यों, हो प्रेम के बस हर गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय। अरे झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, हाँ झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, हाँ झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, ओ प्रेम से तेरे घुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। जय जय।
अरे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ओ ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, हो गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। श्री परमात्मा से रिश्ता बना। पूज्य गुरुदेव भगवान को लेकर के आश्रम पहुंचते हैं। प्रात कहा मुनसन रघुराई, निर्भय जग करो तुमताई, होम करण लागे मुनझारी, आप रहे मक्खी। भगवान प्रातः काल उठ करके खुद यज्ञ रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं और जैसे ही महात्मा यज्ञ प्रारंभ करते हैं उसी वक्त राक्षसों का आना प्रारंभ हो जाता है। जो स्वाहाकार गूंजने लगा, हरि ही ओम मां सहस्रवी हिरगा पुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपादा सहोम विगम सर्वतिष्ठेदशाङ्गुलम् श्रुतवेदगुं सर्वञ्जभूतं जज्ञभाव्यं मा उदामृतत्वशेषानो जलन्नेनातिरो। ऐसे जहां स्वाहाकार के मंत्र उच्चारण शुरू हुए, राक्षस कूद पड़े। महाराज भगवान रामभद्र जी ने बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा, मारीच को सागर के पार भेज दिया। और इसके बाद राक्षसों ने जितने राक्षस थे सबको इकट्ठा करके लक्ष्मण जी ने स्वाहा कर दिया। इस प्रकार से यज्ञ रक्षा ठाकुर जी ने की है। भगवान का अवतार ही यज्ञ रक्षा के लिए होता है। परमात्मा का अवतार ही इस धरा पर अपनी भारतीय संस्कृति के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी सनातन धर्म की रक्षा करें, यज्ञ रक्षा करें। कहीं भी कथा हो रही उसमें तन मन धर्म से अपना सहयोग करें। यज्ञ हो रहा है उसमें अपनी आहुतियाँ देने का कार्य करें। और एक बात और आपको बता दें कि जितने लोग आप लोग कथा सुनने आते हैं, साथ में कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि समिति वाले तो प्रसाद बांटते ही हैं, वो एक एक पेड़ा में मजा नहीं आता। का गुरु ठीक बात है कि नहीं है? और आप माताओं तो फिर लक्ष्मी हो, क्या कहना है? तो थोड़ा 10-5 रुपए का कहीं केला कहीं कुछ लेके आओगे तो वो बटेगा, तो फिर प्रसाद थोड़ा अंदर तक जाएगा। हैं? तुयम वस्तु गोविंदम तुम समर्पयामि। हाँ, आपकी वस्तु आप ही को समर्पित हो जाएगी, हम बाबा लोग लेके नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लेके प्रसाद आओगे तो प्रसाद ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा और वह प्रसाद बन जाएगा, आप लोग भी पालोगे। तो ऐसी प्रक्रिया आप सभी लोग करें तो बड़ा अच्छा लगेगा और समिति का विश्वास बढ़ेगा। तो आप सभी लोग इस समिति को सपोर्ट करें और प्रबल बनाएं, जिससे और भव्यता। देखो पर साल पंडाल कैसा था, इस बार कैसा। हमारे जयशंकर जी लगे रहते हैं, अब क्योंकि ये पोस्ट के अध्यकारी हैं, हालांकि इनके पास ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, कमी नहीं है कोनो चीज़ की। लेकिन क्या है ना कि ये यज्ञ हैं, कथाएं हैं, ये एक से नहीं होती। ये 10 लोगों से
मिलकर के जो होती है उसका एक आनंद अलग होता है, एक व्यक्ति कराता है उसका एक आनंद अलग होता है। तो 7-5 की लाकड़ी एक जन का बोझ, ऐसा होना चाहिए। सभी लोग जो जिस पे बने सब लोग करें। आज का समय यहीं विश्राम। ठाकुर जी कल दूसरे यज्ञ की रक्षा के लिए निकलेंगे और कल विवाह है भगवान का, दिव्य विवाह में आप सभी लोग बढ़िया सज धज के माताएं आना। और क्योंकि बारात रात भी चलना है और सब बढ़िया से चकाचक जो है ना विवाह का सारा। अच्छा, भगवान का विवाह में आप सभी लोगों को जो भी कुछ कन्यादान के रूप में देना हो वो भी आप सभी लोग ले आएंगे। हमारे कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय तो कुछ न कुछ दे भी करेंगे, लेकिन आप लोग भी सब राम जी की इच्छा से हैं। तो अब 2 बार भगवान के नाम संकीर्तन करें, फिर हम मंच इनको देंगे, माइक पकड़ा देंगे। ये देखो सामने खड़े हो गए जमराज की तरीके से। तो आए 2 बार भगवान का नाम ले लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता